गाजा इजराइल वॉरफ्रंट से ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जहां उत्तरी गाजा में इजराइल की सेना ने एक स्कूल पर छापेमारी की और वहां बड़ी संख्या में हमास के छिपाए गए हथियार मोर्टार को बरामद किया। देखिए, आईडीएफ ने जब्त किए गए हथियारों की तस्वीरें जारी की है। कई आतंकियों को ढेर करने का दावा भी किया गया। ये बड़ी अपडेट आपको बताएं, उत्तरी गाजा में लगातार आईडीएफ की ओर से अग्रेसिव तरीके से अटैक किया जा रहा है। साथ साथ ग्राउंड ऑपरेशन चलाकर जो तमाम मस्जिदें हैं या स्कूल है जिन्हें हमास के आतंकियों ने ठिकाना बनाया है, उन पर छापेमारी की जा रही है। और एक बार फिर से छापेमारी के दौरान आईडीएफ को बड़ी मात्रा में मोर्टार और बड़ी संख्या में डेडली वेपन्स बरामद हुए हैं, जो कि आईडीएफ पर इस्तेमाल करने के लिए हमास के आतंकियों ने छिपाए थे। तो इस वक्त आईडीएफ का सेंटर पॉइंट ग्राउंड ऑपरेशन को लेके, साथ साथ सर्च ऑपरेशन को लेके अब उत्तरी गाजा बना हुआ है। गाजा मलबा बन चुका है, लेकिन इजराइल का बदला अब तक पूरा नहीं हुआ है। और इस बीच टैटू आर्टिस्ट शानी लॉक को मारने वाला हमास का कमांडर मारा गया है। देखिए, शानी लॉक को 7 अक्टूबर को हमास ने पहले अगवा किए और फिर उसके पैर तोड़ दिए और उसके बाद उसका सिर तक कलम कर दिया और फिर उसकी लाश को निर्वस्त्र करके गाजा की गली गली में घुमाया गया। हमास की हॉरर स्टोरी देख दुनिया पूरी तरह से दंग है। हमास के इस कमांडर के चेहरे को बहुत गौर से देख लीजिए। क्योंकि अब ये जिंदा नहीं है। इजराइल के डिफेंस फोर्स ने इसे मार गिराया है। हमास का ये वही कमांडर है जिसने इजरायली जर्मन लड़की शानी लॉक को मौत के बाद गाजा की गलियों में निर्वस्त्र घुमाया था। इजरायल की सेना के प्रवक्ता ने जर्मनी में शानी लॉक के घर फोन लगाया। हेलो हेलो, मैं इजरायल आर्मी की ओर से बोल रहा हूं। क्या आप शानी लॉक की मां बोल रही हैं? जी, मैं शनी लॉक की मां बोल रही हूँ। शानी लॉक के साथ कुकृत्य करने वाला हमास का आतंकी मारा गया है। आपकी बेटी की मौत का बदला ले लिया गया है। जी शुक्रिया। बेटी की मौत से उदास मां के लिए यह फोन कॉल जलती अग्नि में पानी के 2 शीतल बूंद की तरह है। शानी लॉक इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इस 22 साल के टैटू आर्टिस्ट के साथ जो कुछ उसकी मौत के पहले हुआ, उसने दुनिया में मानवता के चीथड़े उड़ा दिए। गाजा की सड़कों पर उस दिन आदमियत की सारी लकीरें हमास ने तोप के गोलों से उड़ा दी थी। शानी लॉक सिर्फ मारी नहीं गई, उसके साथ वो सब कुछ हुआ जिसकी कल्पना कर दुनिया की आंखें शर्म से झुक गई। बर्बरता का नंगा नाच हुआ था उस दिन गाजा की सड़कों पर। 7 अक्टूबर की सुबह दक्षिणी इजराइल का डेजर्ट लोकेशन। नोआ म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था। कई देशों से आए लोग फेस्टिवल में नाच रहे थे, गा रहे थे, म्यूजिक लाउड है। बाईस साल की शानी लॉक भी मस्ती में नाच रही है। शानी लॉक झूम रही है। वो अपने माता पिता से बहुत दूर आई है फेस्टिवल में हिस्सा लेने। उसके पास सोचने का वक्त नहीं कि देश और आजादी के सिरफिरे नारों के बीच उसे मौत के घाट उतारा जाएगा। पहले जिस्म से उसकी जान निकाली जाएगी और फिर उसके शव के साथ अमानवीय और बर्बरतापूर्ण कुकृत्य किया जाएगा। शानी लॉक इन सब से बेखबर झूम रही थी, हंसने, गाने और जिंदा रहने की आजादी के साथ।
हमला होता है। सुरंग से पैराग्लाइडर से हमास के आतंकी जमीन पर उतरते हैं और फिर फेस्टिवल में कत्लेआम यानी शानी लॉक को हमास के आतंकी पकड़ लेते हैं। गाजा ले जाने के बाद सबसे पहले शानी लॉक का पैर तोड़ा जाता है और फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। 30 अक्टूबर को शानी लॉक के सिर की खोपड़ी मिलने के बाद क्लियर होता है कि सपनों के पंख लगाकर आसमान में उड़ान भरने वाली शानी लॉक हमास के क्रूर हाथों से कुचल दी गई। शानी की मौत की पुष्टि होने के बाद उसकी मां ने कहा, मैं ये सोचकर खुश हूँ कि उसने अपने साथ होती ज्यादती नहीं देखी। उसने नहीं देखा कि हमास उसके शरीर के साथ क्या कर रहा है। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद ट्रक में हमास लड़ाकों के पैरों तले दबी शानी का वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में शानी का चेहरा नहीं दिख रहा था। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक शानी की मां ने उसके शरीर पर बने टैटू से उसे पहचाना था। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक शानी की मां को पता नहीं था कि शानी की मौत हो चुकी है। उन्हें लग रहा था कि वो बेहोश है, जिसके बाद शानी लॉक की मां जर्मनी की सरकार से, हमास से, इजराइल से सबसे अपील करती है कि उनकी जान से प्यारी बेटी की रिहाई के लिए कुछ किया जाए, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा। 7 अक्टूबर को म्यूजिकल फेस्ट में भी हमला किया था हमास के आतंकियों ने, जिसमें 260 लोगों की मौत हुई थी। हमास के आतंकियों ने शानी लॉक को यहीं से पकड़ा था और फिर गाजा लेकर गए थे। उसके साथ अमानवीय व्यवहार हुआ था। ऐसे में हमास अगर मानवीय आधार पे इजराइल से युद्ध रोकने की अपील करता है तो इसका असर इजराइल पर न होना लाजमी है। शानी लॉक के साथ जो हमास ने किया, ऐसी ही कार्रवाइयों के चलते अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमास को अल कायदा से भी खूंखार और बर्बर बताया है। जो बाइडेन को इस वक्त जरूर सुनना चाहिए। जितना हमें हमास के हमले के बारे में पता चल रहा है, ये उतना ही डरावना होता जा रहा है। 1000 से ज्यादा मासूम लोगों की जान चली गई, जिनमें 27 अमेरिकी भी शामिल हैं। अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ खड़ा है। हमास ने कत्लेआम किया और इस बीच वो सब किया जिसने इजराइल को गाजा पर बम बरसाने के लिए मजबूर किया। गाजा में मर रहे मासूमों की मौत का जिम्मेदार हमास भी उतना है जितना कोई और है। हमास का इतिहास बताता है कि जब वो हमले करता है तो क्रूरता की हर हदें पार कर जाता है। इजराइल के खिलाफ हमास के पहले के हमले इसका उदाहरण है, लेकिन हमास ने इस बार बड़ी गलती कर दी है। हमास ये भूल गया कि खुद पर हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जाना जाता है इजराइल। इजराइल बदला लेने में नंबर 1। 5 जून 1967 एक तरफ मिस्र, सीरिया और जॉर्डन जैसे देशों के लड़ाके, तो वहीं दूसरी ओर था अकेला इजराइल। सभी देशों को लग रहा था कि वो इजराइल को कुछ समय में ही खत्म कर देंगे, लेकिन 6 दिनों तक चले इस युद्ध में इजराइल ने तीनों अरब देशों को पानी पिला दिया। नतीजा यह हुआ कि इजराइल ने सिनाई प्रायद्वीप, गाजा, पूर्वी यरूशलेम, पश्चिमी तट और गोलान पहाड़ी पर अपना कब्जा जमा लिया। हमास के पास ईरान, हिजबुल्ला और हूथी वाली ताकत है, लेकिन नैतिक समर्थन नहीं। हमास ने 7 अक्टूबर को इजरायली बच्चों को भी बड़ी क्रूरता के साथ मारा था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सौगंध खाई है कि जब तक हमास का एक भी आतंकी जिंदा है, इजराइल का ऑपरेशन स्वॉर्ड ऑफ आयरन चलता रहेगा। इजराइल इस बार बदले की आग में जल नहीं रहा, लहक रहा है। इसीलिए हमास को बिना भस्म किए अब इजराइल के सैनिक तेल अवीव के बैरकों में लौटते नहीं दिख रहे। इजराइल के प्रचंड बदले का एक और उदाहरण देखिए। इजराइल बदला लेने में नंबर 1। ओलंपिक गेम्स 1972 का आयोजन जर्मनी के म्यूनिख शहर में हुआ था। ओलंपिक गेम्स विलेज में 8 फिलिस्तीनी आतंकियों ने बर्बरता के साथ इजराइल के 11 खिलाड़ियों की हत्या कर दी, लेकिन इजराइल ने सौदा नहीं किया। मोसाद ने ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड शुरू किया और बदला पूरा कर लिया। इजराइल दौड़ा दौड़ा कर मारता है। गाजा में भी इजराइल की सेना एक एक ईंट उलटकर चेक कर रही है। फिर कोई शनी लोग जैसी महिला हमास के बर्बर हमले का शिकार न बने, इसके लिए इजराइल गाजा में खून की नदियां बहाने से भी नहीं चूक रहा है। इजराइल की सेना को अगर किसी शिविर में अंदेशा होता है कि यहाँ हमास के लड़ाके छिपे हो सकते हैं तो वहाँ पर हमला निश्चित है। मोसाद ने 28 जून 1973 को ब्लैक सितंबर से जुड़े मोहम्मद बौदिया को कार बम लगाकर उड़ा दिया। 15 दिसंबर 1979 को 2 फिलिस्तीनी अली सहीम अहमद और इब्राहिम अब्दुल अजीज की साइप्रस में हत्या कर दी।
17 अक्टूबर 1982 को पीएलओ के 2 सदस्यों को इटली में मार दिया। इसके बाद पेरिस में पीएलओ के दफ्तर में उप निदेशक फदल दानी को 23 जुलाई 1982 को कार बम से उड़ा दिया। इजराइल हमास को जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, यह बहुत क्लियर है। लिहाजा किसी भी देश के सामने इजराइल हमास युद्ध की नीति बिल्कुल साफ है कि हमास ने 7 अक्टूबर को जो किया उसका समर्थन कोई नहीं कर सकता। लिहाजा इजराइल को हक है कि हमास के हाथों दूसरी शानी लॉक नहीं मरे, इसका इंतजाम करे। हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर ताबड़तोड़ कई हमले किए और उसके बाद एक के बाद एक कई भयावह वीडियो वॉर जोन से सामने आए हैं। आईडीएफ ने 7 अक्टूबर को हुए हमले का एक वीडियो जारी किया। दरअसल इस वीडियो में हमास के आतंकी एक इजरायली अरब नागरिक को पकड़ते हुए दिखाई दिए और साथ ही साथ हमास के लड़ाके उसके साथ दुर्व्यवहार करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे कि आईडीएफ की तरफ से 7 अक्टूबर के हमले का ये वीडियो जारी किया गया है और इस वीडियो में कई ऐसी चीजें हैं जो हम आपको सीधे तौर पर नहीं दिखा सकते हैं। देखिए हमास के आतंकी एक इजरायली नागरिक पर किस तरीके से उसे मार रहे हैं, पीट रहे हैं, अत्याचार का ये वीडियो।